नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं यूपी SSC पेड एग्जाम की, जो कि 20 अगस्त 2021 को है। तो दोस्तों आज हम अपने इस टॉपिक पे भूगोल के टॉपिक पे बात करने वाले हैं प्रमुख दर्रे व जलप्रपातों की। तो दर्रे, समस्त भारत के दर्रे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जो जलप्रपात हैं उनको भी हम यहाँ पर पढ़ा देंगे। तो जलप्रपात और प्रमुख दर्रों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर आप देखिए। साथ साथ जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के जो वीडियो हैं वो निरंतर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में व जलप्रपात के बारे में। तो पहले हम लोग बात करेंगे दर्रों के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करेंगे दर्रों के बारे में, भारत के दर्रों के बारे में। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं मैप। तो पहले मैप से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पूरा डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग मैप पे देख पा रहे होंगे, कि ये भारत का ऊपरी हिस्सा है और ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, ये यहां से ऐसे, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे हो कि काराकोरम लिखा हुआ है, तो ये काराकोरम दर्रा यहां पर है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा। इसी बनिहाल दर्रे से जम्मू और श्रीनगर को रास्ता जाता है, ठीक है। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है कौन सा दर्रा जोड़ता है? यही बनिहाल दर्रा जोड़ता है। तो याद रखिए। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों की। अगर बात करें तो आप देख रहे हैं माना, नीति, लुपलेख। तो ये जो दर्रे हैं माना, नीति, लुपलेख, इससे हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है इन्हीं दर्रों के द्वारा की जाती है, माना, नीति, लुपलेख। इसके साथ साथ अगर हम सिक्किम में देखें, यहाँ पर ये सिक्किम है, इस तरीके से सिक्किम में भी एक दर्रा पाया जाता है, नाथुला। तो नाथुला दर्रा भी रास्ता देता है चीन को जाने के लिए, और यहीं पर एक जेलेपला दर्रा भी है। तो सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। अगर बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, तो दिफू दर्रा यहाँ पर देख रहे हो, और इसके अलावा एक आप देख रहे हो बोमला या बोमडीला दर्रा, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए ये उत्तरी मैदान पूरा लिखा हुआ बघेलखंड है, ये मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार है। इसके साथ साथ ये काठियावाड़ प्रायद्वीप इसको बोलते हैं, सौराष्ट्र वाला इलाका है। ये छोटा नागपुर का पठार है, रांची का पठार यहाँ पर है। और दोस्तों यही रांची के पठार से ही कई सारी नदियों का, जैसे स्वर्ण रेखा नदी है यहीं से निकलती है। तो ये रांची का पठार है। छोटा नागपुर पठार जो है इसे भारत का रूह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा जो खनिज है वो यहाँ पर दबा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं आपका बस्तर का पठार है, ये तेलंगाना का पठार है। तेलंगाना में थाल घाट और भोर घाट दर्रा, ये दोनों महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पुणे से मुंबई को जाने का रास्ता जो है इन्हीं दर्रों के माध्यम से होता है। इधर आप देख रहे हैं मेघालय का पठार है, ये अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा है, और ये मणिपुर में जो है वो तिजू दर्रा है, ठीक है। तो हमने मैप से देख करके हमने बहुत सारे दर्रों के बारे में बात की। इसके अलावा आप देख रहे हो पालघाट दर्रा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। पालघाट दर्रा क्या करता है कि इस तरफ देखेंगे तो केरल है, इस तरफ कौन सा राज्य है? केरल है। और पालघाट दर्रे के इस तरफ तमिलनाडु है, ठीक है। इस तरफ क्या है? तमिलनाडु है। तो केरल से तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है ये पालघाट दर्रा, ठीक है। तो दर्रों के बारे में सामान्य जानकारी जो है वो हमने मैप के माध्यम से की। आप मैप पे देख सकते हैं इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दर्रों के बारे में, जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहां पर दर्रे पाए जाते हैं उन दर्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित दर्रों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित दर्रे देख लेते हैं इनको। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी ट्रिक है, जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले दर्रों का ट्रिक है जो बने पीर बाबा। क्या है? जो बने पीर बाबा। तो जो से क्या है? जोजिला, ठीक है। बने से क्या है? बनिहाल दर्रा। पीर से क्या है? पीर पंजाल दर्रा। बाबा से क्या है? बुर्जिल दर्रा। तो ये जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ट्रिक क्या है? जो बने पीर बाबा। तो दोस्तों रट डालिए, एकदम याद कर लीजिए, एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आगे अगर लद्दाख के में स्थित दर्रों की अगर बात करें तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है मियां खरकर। तो मी से मिंटेक दर्रा, आ से अघिल दर्रा, खर से खरदुंगला दर्रा, कर से कराकोरम दर्रा। तो ये जो हैं ये सभी लद्दाख में स्थित दर्रे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर भी एक संघ शासित प्रदेश बन गया है, वैसे ही लद्दाख भी एक संघ शासित प्रदेश बन गया है। तो दोनों के दर्रों के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है,
ठीक है, तो ये दो राज्यों के ट्रिक के बारे में हम लोगों ने जाना, इस ट्रिक को आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे की ट्रिक क्या है? रोबड़ा शिप। क्या है ट्रिक इसकी? रोबड़ा शिप। रो से क्या है? रोहतांग दर्रा, ठीक है। बड़ा से है बाड़ालाचा दर्रा, सिप से है सिपकीला दर्रा। तो यही तीन इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, रोहतांग, बाड़ालाचा और सिपकीला। तो इन तीन दर्रे जो है वो कहां पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसकी ट्रिक है रोबड़ा शिप। तो ये एकदम रट डालिए, याद कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड और सिक्किम के दर्रों के बारे में। तो उत्तराखंड और सिक्किम के दर्रों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करते हैं उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है मालिनी, ठीक है। इसकी ट्रिक है मालिनी। तो मां से है माना दर्रा, ली से है लिपुलेख दर्रा, नी से है नीति दर्रा। तो ये माना, लिपुलेख, नीति, ये तीन दर्रे जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। आगे देखते हैं हम लोग सिक्किम के दर्रों के बारे में। तो सिक्किम के दर्रों के बारे में देखिए, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है डोंकिया नाथ जले। क्या ट्रिक है इसकी? डोंकिया नाथ जले। तो डोंकिया से हो गया डोंकिया दर्रा, कहां पर है? सिक्किम में है। नाथ से क्या हो गया? नाथुला दर्रा, कहां पर है? सिक्किम में है। जले से क्या हो गया? जलेपला दर्रा, ये दर्रा कहां पर है? सिक्किम में है। बताइए सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? सिक्किम की राजधानी क्या है बताइए? कमेंट में कमेंट करके तुरंत आइए। कम से कम ये इन राज्यों की राजधानी तो आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश की दर्रों की ट्रिक है बोदिया। बो से क्या है? बोमडिला या बुमला दर्रा, दी से क्या है? दीपू दर्रा, और या से क्या है? यांग्याब दर्रा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट दर्रे जो हैं वो किस राज्य में हैं? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में ये इसकी ट्रिक है बोदिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की ट्रिक है बोदिया, सिक्किम के दर्रे की ट्रिक है डोंकिया नाथ जले, उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक है मालिनी, हिमाचल प्रदेश के दर्रों की ट्रिक है रोबड़ा शिप, और लद्दाख में स्थित दर्रे की ट्रिक है मियां खरकर, और जम्मू कश्मीर के दर्रों की ट्रिक है जो बने पीर बाबा। तो ये ट्रिक जो है अगर आप याद कर लेंगे तो दर्रों से अगर क्वेश्चन आता है तो आप जरूर बता पाएंगे, ठीक है। कुछ और प्रमुख अन्य दर्रे हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट दर्रे, कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कुछ प्रमुख दर्रे हैं जैसे कि तुजू दर्रा की अगर बात करें, हाँ, तो तुजू दर्रा कहां है? मणिपुर में स्थित है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इस दर्रे से इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता है, ठीक है। तो इम्फाल से म्यांमार जा सकते हैं किस दर्रे के द्वारा? तुजू दर्रे के द्वारा। ऐसा ही थालघाट दर्रे की बात करें तो थालघाट दर्रा कहां पर है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। ये पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। कौन सा? थालघाट दर्रा। और इसी से मुंबई के लिए सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। तो अगर आप मुंबई जाते हैं तो इसी दर्रे से होकर के ही मुंबई जाना होता है। अगला जो दर्रा है वो है भोरघाट दर्रा। तो ये भोरघाट दर्रा भी कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है। यह मुंबई अर्थात महाराष्ट्र की राजधानी व पुणे को सड़क व रेल मार्ग दोनों से जोड़ता है। तो सड़क भी इसी दर्रे से होकर के जाती है पुणे के लिए, और रेल मार्ग भी इसी दर्रे से होकर के जाता है, भोरघाट दर्रे से। तो थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये दोनों कहां पर हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में है। आगे बात करते हैं पालघाट दर्रा की। तो पालघाट दर्रा जो है वो किस राज्य में है? केरल में, ठीक है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा, ठीक है। आगे बात करते हैं सेनकोट्टा दर्रा की। तो सेनकोट्टा दर्रा ये केरल में कार्डामम इलायची पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। कार्डामम मतलब इलायची होता है, तो केरल में इलायची की पहाड़ियां पाई जाती हैं। यह तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अब बात करें कि तमिलनाडु में किसको जोड़ता है? तो तमिलनाडु का जो मदुरई है, जहां पर मीनाक्षी मंदिर है, और ये दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन शहर है, इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो मदुरई जो है ये मदुरई, ठीक है, मदुरई, मीनाक्षी मंदिर यहीं पर है। और केरल का जो तिरुवनंतपुरम शहर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा दर्रा। चलिए आगे बात करते हैं, इनसे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लेते हैं उनको। जैसे हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से शिपकीला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। और लेह कहां पर है? लद्दाख में।
ठीक है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा, मैंने बताया ही था बनिहाल दर्रा। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, अजंता तथा सतमाला पहाड़ियां मुख्यतः फैली हैं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ओके, आगे बात करते हैं कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। भारत में चट्टान प्रणालियों के निर्माण का क्रम क्या है? अर्थात सबसे पहले चट्टान कौन से चट्टान का निर्माण हुआ, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, इस तरीके से। तो धारवाड़ देखिए पहले आई, फिर कुड़प्पा चट्टानें आई, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें आई, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें आई। ओके, तो धारवाड़ जो है वो धारवाड़ चट्टानों में सबसे ज्यादा खनिज जो है भारत में पाया जाता है। तो खनिज के दृष्टि से देखा जाए तो धारवाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें, पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है कौन सी घाटी? शांत घाटी या मौन घाटी, जिसे साइलेंट वैली कहते हैं। दोस्तों ये साइलेंट वैली में सबसे ज्यादा भारत में अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? इसी साइलेंट वैली में पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी, जो कि केरल में स्थित है साइलेंट वैली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। इसके बाद आगे देखते हैं कि पूर्वोत्तर की जो पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो ये जनजातियां हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर में। तो देखिए पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम में शुरू करेंगे तो गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर नागा। तो जनजातियां भी इसी नाम की पाई जाती हैं दोस्तों, पर्वत भी इसी नाम के भी पाए जाते हैं इन्हीं पूर्वोत्तर वाले भागों में। भारत का विशालतम जो हिमनद है, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। दोस्तों ऐसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके बाद फिर यहां से नर्मदा ऐसे निकलती है, और उसके बाद यहां पर ऐसे इस तरीके से क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में। अब इसके बाद देखें तो यहां से ताप्ती निकलती है ना। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के, अब इसमें पूछा क्या जा रहा है? इसमें दोस्तों पूछा यह जा रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो यहां से ऐसे नर्मदा गई, और उसके बाद फिर बीच में सतपुड़ा है, और फिर ये यहां से ताप्ती गई। तो इन दोनों नदियों के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जलप्रपातों की, जो वाटरफॉल होते हैं। ठीक है, तो टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें, साथ साथ इसमें इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए जलप्रपातों की बात करते हैं। तो जलप्रपात से जो हैं उनके बारे में विशेष बात क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, जोग जलप्रपात की अगर बात करें भारत में, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। और कहाँ शरावती नदी पर? कर्नाटक में। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? यही जोग जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ओके, दूसरा है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर जलप्रपात भी कर्नाटक और गोवा के मध्य में स्थित है, मांडवी नदी पर यह है गोवा में। ठीक है, तो कर्नाटक में भी कुछ हिस्सा है और गोवा में, लेकिन गोवा में जो नदी बहती है मांडवी, वही ये दूध सागर जलप्रपात बनाती है। आगे देखेंगे कुंचिकल जलप्रपात, ये बरही नदी पर है। कहां पर है? कर्नाटक में। दोस्तों कई बार कंफ्यूजन रहता है कि जोग जलप्रपात सबसे ज्यादा बड़ा है कि कुंचिकल सबसे बड़ा है। तो मैंने बताया था कि जोग जो है, मैंने अभी आपको बताया कि जोग जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। लेकिन कुंचिकुल की बात करेंगे तो यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, तो यहां पर कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुंचिकुल जो है वो सबसे ऊंचा है, और अगर जोग की बात करेंगे तो ये बड़ा है। मैं लास्ट में इसके चित्र भी दिखाऊंगा, ताकि आपको ये चीज जो है एकदम क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ऊंचाई से गिरने वाला जो है, ऊंचाई से कौन सा गिरता है? अगर हम बात करें ऊंचाई से गिरने वाला, तो ऊंचाई से गिरता है दोस्तों, ऊंचाई से गिरता है कुंचिकल। कुंचिकल जो है वो बहुत ऊंचाई से गिरता है ऐसे। लेकिन अगर हम बात करें जोग की, तो जोग जो है वो बड़ा बहुत है, क्योंकि इसमें 4 जो है वो जलप्रपात है। इस तरीके से 4 जलप्रपात गिरते हैं, तो ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है जोग जलप्रपात, लेकिन ये ऊंचा है कुंचिकुल। ठीक है, तो कुंचिकुल सबसे ऊंचा, जोग सबसे बड़ा। आगे बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की। ठीक है, एक है नोहका काली कई, ये मेघालय में है, इसको भी याद कर लीजिए।
धुआंधार जलप्रपात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भेड़ाघाट जबलपुर में है, और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो क्या करता है कि संगमरमर की चट्टानों पर जल गिरता है नर्मदा नदी का, तो धुआं जैसी संरचना बन जाती है। उसको मैं बाद में दिखाऊंगा आपको चित्र भी। चलिए, चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जो ऑप्शन है चित्रकूट कर देते हैं, लेकिन चित्रकूट जो है जलप्रपात का नाम है और ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। वैसे चित्रकूट एक धाम भी है चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे नाम दिया जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। इसके बाद बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात की बात करें तो कपिल धारा मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। तो ये कपिल धारा वही दोस्तों जो धुआंधार है उसी को कपिल धारा जलप्रपात भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को आप जरूर याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं विश्व के प्रमुख जल प्रपातों की। तो अभी हमने सिर्फ भारत के जलप्रपातों की बात की, अब विश्व के प्रमुख जलप्रपातों की बात करते हैं, ठीक है। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर स्थित है? यह दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात। कहां पर ये अफ्रीका में है, ठीक है। 1989 में विश्व विरासत सूची में इसको स्थान दिया गया। किसे? विक्टोरिया जलप्रपात को। ओके, आगे देखते हैं एंजल जलप्रपात। तो एंजल जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? एंजल जलप्रपात है। तो इसको याद रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात, जबकि भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकोल। आगे देखते हैं स्टेनले तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात, ठीक है। ये कहां पर है? कांगो नदी पर स्थित है, ठीक है। कांगो नदी पर स्थित है। कांगो नदी दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिए इसको जायरे नदी भी बोलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कौन? ये कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। इरी व ओंटारियो झीलों के मध्य में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। और अभी मैंने बताया था कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे बोला जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि कहां पर है? यहां पर मैंने देखिए अभी बताया था आपको तुरंत, ठीक है, अभी बताया था मैंने। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये इसके बाद हम बात करते हैं, एक और बचा है टुगेला जलप्रपात। ये कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अब हम जलप्रपातों की भारत में स्थित जो जलप्रपात हैं और विश्व में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसकी तस्वीर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो जलप्रपात है, ये जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात है ये, एंजल, ठीक है। एंजल वेनेजुएला में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, एंजल जलप्रपात। इसको और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा दिखाई पड़े। ओके, ये देखिए, ये है एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। आगे हम ये विश्व का सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं तो ये देखिए जोग जलप्रपात है। यहां पर आप तस्वीर पे देख पा रहे होंगे, ये जोग जलप्रपात है और ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अभी आपने देखा था, मैंने बताया था। और किस नदी पर है? शरावती नदी पर स्थित है। देखिए यहां पर मैंने बताया था कि जोग जलप्रपात सबसे बड़ा है। तो कैसे बड़ा है? आप देख रहे हैं कि यहाँ एक धारा इसकी ये आ रही है, एक यहाँ पर ये आ रही है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। इस तरीके से जो 4 जलप्रपात हैं वो आपस में लास्ट में मिल जाते हैं, इसलिए बड़ा सबसे ज्यादा है। इसमें जो जल की मात्रा है वो ज्यादा है, तो बड़ा ये है, ठीक है, बड़ा ये है, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है, ठीक है। तो अब इसलिए बड़ा कैसे हो जाता है? क्योंकि सभी झरनों का जल एक साथ मिल जाता है, इसलिए ये बड़ा हो जाता है। तो कर्नाटक में ये जोग जलप्रपात स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग धुआंधार जलप्रपात को। तो धुआंधार जलप्रपात जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, जबलपुर में स्थित है। तो यहां देख रहे हैं ना कि इसका जल जो है थोड़ा सा धुएं जैसा दिख रहा है। ये देखिए जल जो है वो धुएं जैसा दिख रहा है, क्योंकि संगमरमर की चट्टानें हैं नीचे यहाँ पर। तो जब इनमें गिरता है तो धुएं जैसी संरचना, जो उसका जल की बूंदों है वो धुएं जैसे छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए दूर से देखने पर ये धुआं जैसा दिखता है। यही कारण है कि इसे धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। कहां पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है और जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे हम लोग कुंची जलप्रपात को देखते हैं। देखिए यहां पर आप देख पाएंगे कि ये सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा है कुंचिल जलप्रपात। तो यहां देखिए इसकी ऊंचाई,
यहाँ इसकी ऊंचाई जो है वो काफ़ी है, ऊंचाई इसकी यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, जबकि ऊंचाई अगर हम देख रहे थे जोग जलप्रपात की तो वो कम थी, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल है ना, ये सिंगल है। तो सबसे ऊंचा अगर बात करें भारत का तो कुंचिल जलप्रपात, और सबसे बड़ा की बात करेंगे तो जोग जलप्रपात है, ठीक है, जोग जलप्रपात। अब इनकी ऊंचाइयों के बारे में बात करें तो कुंचिल जो है वो लगभग 455, ठीक है, 455 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है कुंचिल की। लेकिन अगर हम जोग जलप्रपात की बात करें, तो इसकी ऊंचाई जो है मात्र 253 किलोमीटर है, सॉरी मीटर, ठीक है, 253 मीटर। तो वो ये 253 है, और जबकि अगर हम बात करें कुंचिल की तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर। तो कौन सा ऊंचा हुआ, ये ऊंचा हुआ ना, लेकिन वो बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए जो कंफ्यूजन है आपको नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने दोस्तों जलप्रपातों के बारे में और जो दर्रे हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है, और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।